जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोरोना की महामारी चल रही है और देश में इससे हज़ारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। आज मैं तथागत गौतम बुद्ध से जुड़ी एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वैशाली में आज से लगभग 2600 साल पहले इसी प्रकार की एक महामारी फैली हुई थी और जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो वैशाली वासी लिच्छवियों ने सोचा कि हमें इस कठिन परिस्थिति से महाकारुणिक भगवान बुद्ध ही बचा सकते हैं, अतः इन्हें शीघ्र ही वैशाली बुलाना चाहिए। इसी महामारी के निवारण हेतु वैशाली की राज परिषद ने अनेक सत्पुरुषों को आमंत्रित करने के पश्चात भगवान बुद्ध को भी आमंत्रित किया। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में ठहरे हुए थे। उन्होंने मगधराज बिंबिसार से अनुरोध किया कि वे भगवान बुद्ध से वैशाली चलने का निवेदन करें। लिच्छवियों के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए महाराज बिंबिसार ने लिच्छवियों की समस्या और तथागत के प्रति उनकी असीम श्रद्धा को बताते हुए तथागत से वैशाली चलने का निवेदन किया। भगवान ने महाराज बिंबिसार के निवेदन को स्वीकार किया। महाराज ने सोचा कि वैशाली से राजगृह का मार्ग ठीक नहीं है। इस मार्ग से सफर करने पर तथागत को बहुत कष्ट हो सकता है। महाराज बिंबिसार ने भगवान को कष्ट न हो इसीलिए राजगृह से गंगा तट तक सड़क की पूरी मरम्मत कराई थी। मार्ग में उन्होंने अनेक धर्मशालाओं का निर्माण प्रत्येक योजन पर करवाया। यह यात्रा 5 दिनों में समाप्त हुई थी। महाराज बिंबिसार ने स्वयं भगवान बुद्ध के साथ साथ यात्रा की थी। गंगा तट पर पहुंचकर महाराज बिंबिसार ने दोनों नावों को एक साथ बंधवाकर एक बड़ी नाव का रूप दिलवाया। स्वयं कंठ तक जल में आकर उसे पुष्पमालाओं तथा रत्नों से सुसज्जित करवाया। स्वयं कंठ तक जल में आकर महाकारुणिक तथागत बुद्ध को विदा किया। इतना ही नहीं, महाराज बिंबिसार ने तथागत को छोड़कर अकेले राजगृह आना भी पसंद नहीं किया। जब तथागत नदी पार करके वैशाली चले गए तो उन्होंने दूसरे तट पर अपना शिविर लगा लिया। भगवान बुद्ध वैशाली पहुंचे तो वहां पर अकाल के कारण त्राही त्राही करते जनसमूह को देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने वहां रतन सुत्त का पाठ किया और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते काली घटाएं उमड़ने पड़ी। खूब जोर की वर्षा हुई। सभी नगरवासी भगवान की इस अनुकंपा से धन्य हुए। चारों ओर भगवान बुद्ध की कीर्ति के जयघोष से आकाश गूंज उठा। तो साथियों, ये वैशाली की एक घटना थी जो आज से लगभग 2600 साल पहले तथागत बुद्ध के समय हुई थी। और जिस प्रकार आज भी पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, उससे हजारों और लाखों लोगों की जानें जा रही है, तो ऐसी ही एक घटना वैशाली में हुई थी। और जैसे ही उस वैशाली नगरी में तथागत बुद्ध के चरण पड़े और वहाँ पर जो रतन सूत्र का पाठ किया गया, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से उस रोग से लोग मुक्त हो पाए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि सारी समस्या की जड़ हमारी अज्ञानता होती है। विश्व में कई प्रकार की महामारी हर समय आते ही रहती है, इसीलिए हमें इस महामारी को डटकर सामना करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि डर हमारे भीतर है और हमें उस डर का डटकर सामना करना चाहिए। और तथागत गौतम बुद्ध की अनुकंपा हम सब पे बनी रहे। आशा है आपको यह कहानी सुनकर बहुत प्रेरणा मिली होगी और आप सभी कोरोना का डटकर मुकाबला करेंगे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ।